Who know that what will be tomorrow, so friend have to learn in present time. आप हम 5 साल प्रिंसिपल रहे हैं सर। हम लोग कुछ अधिक अगले जन्म में कुकर्म किए होंगे तो उसका प्रतिफल मिल रहा है। जो क्या बात है भैया, पूरा उदास लग रहा है एकदम। क्या करें, अभी जो है बाजार में रेट कम कर दिया है। हम लोग किसान वर्ग में है जो बहुत दिक्कत हो रहे हैं। क्या चीज़ का रेट कम कर दिया? हर चीज़ का, साग सब्जी आलू, इसके बाद उधर खाद उर्वरक उस सब का रेट बढ़ा दिया है, जिसके चलते हम लोग परेशान है। खेती बाड़ी में दिक्कत हो रहा है। मतलब आप लोग जो फसल उगा रहे हैं इसका रेट कम हो गया, लेकिन खाद बीज सब का रेट बढ़ा दिया है। जी जी बिल्कुल। तो अभी फिर चुनाव आ रहा है, तो क्या कहना चाहिएगा मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी को। मोदी जी जी। क्या क्या मोदी जी 10 साल में मिला आपको मोदी जी के कार्यकाल में? मोदी जी के कार्यकाल में यही हमारे देश में कुछ उन्नति हो रही है। जैसे अयोध्या राम मंदिर बन गया। अच्छा हमारे यहाँ नज़दीक में एक एम्स बन गए देवीपुर में। अच्छा देवघर एम्स, जो हम लोग को मैरिज के लिए बहुत सुविधा हो रहे हैं। जो हम लोग रांची दिल्ली जाके इलाज करवाते थे हमारे नज़दीक में हो रहे हैं। और क्या क्या आवास मिला आपको? आवास हमको नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिला? वो आवास तो मिलना चाहिए आपको। नहीं मिला, लिस्ट में नाम ही काट देते हैं हम लोग का। मोदी जी का वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रॉब्लम है। हम मुखिया जिला परिषद के हैं। मतलब लिस्ट में नाम आ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है। इसको लेकर शिकायत नहीं की है आप लोग? वीडियो कई बार शिकायत किए हैं, लेकिन उधर से कोई रिपोर्ट, सही रिपोर्ट नहीं आ रहा है। अच्छा। और राहुल गांधी भी सब जगह घूम रहे हैं, गरीब से मिल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका पहले भी सत्ता बहुत अच्छा थे और आने वाले समय में भी सत्ता अच्छा रहेंगे। घूम रहे हैं तो हम लोग भी साथ रहेंगे, और क्या कहेंगे। अच्छा। हम लोग भी साथ में हैं। राहुल गांधी कोई खराब आदमी नहीं है। अच्छा, वो भी मतलब मिल रहे तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और जो अब चुनाव आ रहा है इसको लेकर इस बार क्या लग रहा है, किसका माहौल बन रहा है? देख रहे हैं हम लोग, अब भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा। जैसे आदमी का एक इंग्लिश में कहावत है, हु नो दैट व्हाट विल बी टुमारो, सो फ्रेंड हाउ टू लर्न इन प्रेजेंट टाइम। आप इंग्लिश बोल रहे हैं जी? जी कुछ जानते हैं इसलिए बोल रहे पढ़े लिखे हैं आप? जी। और सब्जी बेच रहे पढ़ लिख के? क्या करें, घर का बिजनेस है तो हमको बेचना ही पड़ रहा है। कहाँ तक पढ़े आप? BA फाइनल किए हैं। BA फाइनल किए हुए हैं? इंग्लिश बोल रहे हैं आप, कौन सा ऑनर्स किए हैं? इंग्लिश ऑनर्स किए हैं। इंग्लिश ऑनर्स करके आप आलू बेच रहे हैं? क्या करें, घर का बिजनेस है तो क्या करेंगे। फिर भी कुछ और काम करते हैं, सिर्फ यही करते हैं? नहीं, सिर्फ यही काम कर रहे हैं। वैकेंसी वगैरह डालते हैं लेकिन नहीं आ रहा है, लॉक नहीं लग रहा है, मेरिट नहीं बन रहा है। अच्छा अच्छा। वैकेंसी आप मतलब फॉर्म भी भरते, पढ़ाई भी करते हैं? जी जी। अभी फिलहाल झारखंड पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं। अरे तब झारखंड पुलिस का, और झारखंड में जो इस तरह का हो रहा है, बार बार चोरी हो रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? बार बार चोरी हो रहा है तो हम लोग जनता लोग क्या कहेंगे सर। आप एक स्टूडेंट के तौर पे भी बोल सकते हैं, आप सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स किए हुए हैं, तो आपके मन में क्या चलता है कि किस प्रकार होना चाहिए यहाँ का व्यवस्था? यहाँ का अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही खराब है सर। अच्छा। ठीक ना, इसके लिए हम लोग को ये जुझारू एवं योग्य नेता चाहिए, एक अच्छा मंत्री चाहिए। अच्छा। झारखंड में जी, जो हो नहीं रहे। यहाँ तो संथाल परगना है। अच्छा। संथाल परगना का कोई मतलब ये कहने की बातें नहीं। यहाँ तो दारू चलता है, शराब चलता है, उस पर ध्यान देते हैं मंत्री लोग। विद्यार्थी पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितना वैकेंसी खा के बैठ गए हैं। हेमंत जी कहते हैं जो तार गाछ पर चढ़ जाएगा उसी को नौकरी मिलेगा। हाँ, वो झारखंड पुलिस बन जाएंगे। जी, वो झारखंड पुलिस बन जाएंगे। तो हम लोग तार गाछ पर चढ़ ही नहीं सकते हैं। अच्छा। जो बलिष्ठ है वह दौड़ निकाल लेता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, बलिष्ठ नहीं है, दौड़ नहीं निकाल पाते हैं। पढ़ने लिखने के बावजूद भी हम लोग मतलब इम्प्रूवमेंट में चल रहे हैं अभी। आपको झारखंड में किस तरह नेता चाहिए? जयराम महतो जैसा क्या? जयराम महतो को पहचानते हैं? जी, जयराम महतो। और एक जो अभी मतलब 10 साल पहले जो रघुवर दास गुजर गए, रघुवर दास बहुत अच्छा नेता थे। वो दे रहे थे वैकेंसी? जी जी। और बाबूलाल मरांडी जो, वो कैसा नेता है आपके नज़र में? बाबूलाल मरांडी उस तरह का नहीं है जिस तरह का रघुवर दास है। अच्छा। लेकिन हम लोग एक जनता क्या करेंगे, एक आदमी खुल के क्या बताएं। हम लोग जो पत्रकार आते हैं उसी को बताते हैं। आप इंग्लिश ऑनर्स किए हुए हैं, इस तरह सब्जी बेच रहे हैं, तो मतलब कैसा लगता है आपको अंदर से? कि एक तो लगता होगा सबका सपना होता है कि एक पढ़ लिख के सरकारी नौकरी ले, लेकिन आपको कैसा अंदर फील होता है? अंदर फील हो रहा, मेरा ईम ऑफलाइन बहुत बड़ा था। हम सोचे कि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी निकालें, माता पिता पढ़ाए हैं तो कोई अच्छा सर्विस करें। लेकिन यहाँ का जो मंत्री है, मंत्री का कोई देख रेख है ये ना। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाके नौकरी छीन लें। आप इंग्लिश ऑनर्स किए हैं, आप चाहते एक शिक्षक टीचर बन के होम ट्यूशन पढ़ा सकते थे, गांव के बच्चों का भविष्य के बारे में। सब्जी बेच रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम खरीद के नहीं बेच रहे हैं सर। मेरा घर में उपज होता है, 12-15 क्विंटल आलू होता है, 8-10 क्विंटल गेहूँ होता है। इतना आपका होता है कृषि? जी जी, कृषि क्षेत्र में हम लोग हैं। मेरे यहाँ नज़दीक में डैम है ना सर, डैम से हम लोग का सिंचाई में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कृषि पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और हो रहा है।
आजकल के युवा थोड़ा मैट्रिक इंटर भी कर लेते हैं, वो शर्माते हैं, लेकिन आप इंग्लिश ऑनर्स करके ये काम करें, उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि काम में छोटा बड़ा शर्म में होना चाहिए किसी तरह का? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है तो क्या करें सर। शर्म होना चाहिए लेकिन मजबूरी जी है। जी मजबूरी है, मजबूरी के चलते हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर मजबूरी नहीं रहता आप भी एक अच्छी जगह पे जॉब कर रहे होते। हम 5 साल इंग्लिश मीडियम में बालकृष्णा स्कूल में हम प्रिंसिपल रहे हैं सर। प्रिंसिपल भी रहे हैं आप? जी जी, उसके बाद आके आप सब्जी बेच रहे हैं? सब्जी बेच रहे हैं। अभी भी हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं सर। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं जी, मतलब ये आपका घर का हो रहा है इसीलिए बेच रहे हैं? इसीलिए बेच रहे हैं, हम खरीद के नहीं बेच रहे हैं। और इसमें आपको किसी प्रकार का मतलब अंदर से मतलब शर्म नहीं महसूस हो रहा है? सर में क्या होगा सर, जब देखते हैं कि कहता है रामायण में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तसी फल चाखा। अच्छा, अब हम लोग कुछ अधिक अगले जन्म में कुकर्म किए होंगे तो उसका प्रतिफल मिल रहा है, जो हम लोग जॉब नहीं पा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मेरा कर्तव्य था, मेरा ऑफलाइन था, मेरा पढ़ाई करना है, पढ़ाई हम कर दिए। बाद बाकी मेरा हैंड का नहीं है जो अपने से हम सिग्नेचर करके कोई जॉब ले लें। मेरा प्रयास जहाँ तक है प्रयास कर रहे हैं, यदि हो गया तो ठीक है, नहीं अब 2 साल तो टाइम में बचल है, फिर तो सब्जी बेचेंगे। कितना एज हो गया आपका? मेरा 29। 29 जी। मतलब और आप 1 से 2 साल तक प्रयास कीजिएगा सरकारी नौकरी का? जी जी, ऐसे तो ख़त्म हो गया, लेकिन ओबीसी में हम लोग आते हैं, ओबीसी बनवाएंगे, 3 साल हम लोग का छूट मिलेगा। अच्छा, अब देखते हैं 3 साल में यदि कुछ हो रहा है। हम लोग को ये सपना नहीं था कि हम लोग झारखंड पुलिस में दौड़ लगाए हैं, अच्छा, लेकिन आदमी को जब होता है ना कि कोई पहाड़ आके टूटते हैं, जैसे मेरे पापा ये लोहा ग्रेज फैक्ट्री कोलकाता LTD में काम कर रहे थे, अच्छा, वहाँ पर जॉब कर रहे थे। तो जॉब करने के बाद बोले कि बेटा तुम एक अच्छा पढ़ लिख करके एक अच्छा देश के लिए अच्छा उन्नति करो, अच्छा, या फिर देश का सर्वर बनो। अच्छा, लेकिन हो ही नहीं रहा है, पापा बीमार हो गए, अच्छा। तो मतलब पढ़ाई पारिवारिक स्थिति आपका उतना सही नहीं है? उतना सही नहीं है। अगर रहता तो आप भी पढ़ाई करते या किसी काम में लगे रहते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा।